राजा और प्रसन्न होता, बोलता मुंह मांगी कीमत हम आपको देंगे। तुरंत काम पे लोग लग जाते हैं महोदय, दोनों दर्जी लग जाते हैं। बहुत दिन हो जाता है, कोई सूचना राजा को नहीं मिलती। राजा बेचैन होते कि क्या हो रहा है, पोशाक बन रहा कि नहीं बन रहा। तो वो अपने 2 मंत्रियों को दर्जी के पास भेजते हैं कि जाओ देख के आओ कि क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। तो 2 मंत्री जाते हैं महोदय। दरवाजा खोलने से पहले दर्जी आपस में बातचीत करते हैं, उसकी आवाजें मंत्रियों को आती है। फिर मंत्री जी अंदर जाते हैं दोनों, और देखते हैं कि 2 दर्जी ऐसे ही हाथ पर मार रहा है। अब मंत्री को ख्याल आता, रे हमको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजर आ रहा नहीं बोलेंगे कि नहीं आ रहा तो हमको तो सब लोग बेवकूफ समझेगा। तो एक मंत्री बोलता है कि क्या काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा पोशाक तो बना ही नहीं है। तो दूसरा मंत्री भी उसी ख्याल में रहता है कि भाई हमको तो दिख नहीं रहा, ये मंत्री मेरे से ज्यादा होशियार है, बाहर जाके हमको बेवकूफ बोलेगा। तो दूसरा मंत्री बोलता है सही कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पोशाक बना है। तो दोबारा मंत्री जाके राजा को बताता है ये बात। राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। राजा से इंतजार नहीं होता, राजा खुद जो है वो दर्जी के पास पहुंचता है और पोशाक देखने के समय उसको नजर नहीं आता। लेकिन राजा सोचता, रे मेरा मंत्री सब हमसे लगता है ज्यादा होशियार है, उसको नजर आ रहा है लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। तो राजा जो है चुपचाप रहता है, वो वापस आ जाता है। अब पोशाक बनकर के तैयार हो गया। दोनों दर्जी जो हैं राजा को पोशाक पहनाने जाते हैं महोदय। अब पोशाक पहनाने के बाद पूरे नगर में राजा को जो है घुमाने का, घोड़े पर ढोल नगारा बना करके पहनाने का था महोदय। तो जब पोशाक पहनाया जाता है राजा को और घोड़े पे बैठाया जाता है, बाजा ढिढोरा पीट करके जो है पूरे शहर में घुमाया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो असली कहानी यह है महोदय कि राजा जो है असल में नग्न बदन ही जो है वो घोड़े पे बैठ करके पूरा नगर घूम रहा था। तो मेरा कहने का मतलब इस कहानी से ये है कि कुछ लोग जो टीटीएम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले जो लोग हैं, वो उन लोगों को ही केवल बिहार में सुशासन नजर आ रहा। बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को सुशासन पोशाक नजर नहीं आ रहा। ये हकीकत है। अब कुछ लोग चाह करके भी नहीं बोल सकते। कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश में लोग महोदय लगे हुए हैं। तो ये कहानी बड़ा फेमस हो रखा था। तो हमको लगा कि ये सरकार का जो कथित सुशासनी जो राज है, ये इसी तरीके का है, इसी पोशाक के जैसा है महोदय। तो इसलिए हम चाहते थे कि इस बात को जो है हम सदन में रखने का काम करें। अब महोदय, पुलिसिंग का क्या काम होना चाहिए? पुलिसिंग का काम होना चाहिए कि महोदय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जनरल पुलिसिंग, प्रिवेंशन, प्रीएमेंशन, प्रोटेक्शन, इम्पार्शियल, फुल प्रूफ, वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस का काम होना चाहिए, जो कि हम लोगों को इस राज्य में दिखाई नहीं देता। हम लोगों को क्या नजर आ रहा है महोदय, जो हकीकत है कि इस राज्य में पुलिस का नजर केवल जो है शराब बंदी पर है, और उससे जो अवैध पैसा जो कमाता है, जो आय है अवैध, उसी पर केवल नजर है बिहार पुलिस का, और कोई नहीं। पूर्व में डीजीपी ने भी महोदय कहा था, जो पहले डीजीपी थे, कि थाना लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें शराबबंदी को लेकर। तो हम तो इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे महोदय, लेकिन दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे राज्यों के लोग बिहार के सुशासनी सरकार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हम उस शायरी के जरा हम बताना चाहेंगे। अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, अगर हमारे प्रदेश में
बिहार की सुशासनी सरकार होती, हम भी शहर के सबसे बड़े अपराधी बच जाते महोदय। ये जो है हकीकत है। जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर है, जो बाहर है, जिसको बाहर होना चाहिए वो जेल में है। ये जो है हकीकत है। अब लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं महोदय कि एक परसेप्शन बिहार का बनाया गया कि लालू जी के दौर में 1990 में जब से लालू जी सत्ता में आए तब से बिहार जो है अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जो है वो राज चलाते हैं। लेकिन हमने पिछले बार भी आंकड़ों के साथ महोदय, वो आंकड़े फिर से दोहराना चाहिए कि 1990 से 2005 का लालू जी के राज में, जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली 90 में, तो उस समय कुल अपराध के मामले 1,24,414 थे महोदय। 1,24,414। 90 से 95 में महोदय 5 साल के अंतर 1,15,598 मामले हो गए महोदय, यानी कम हो गया। 2000 में महोदय देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में बिहार जो है 23वें स्थान पे था महोदय। 2005 की बात की जाए तो 97,850 हो गया महोदय। तो 97,850 यानी आप समझिए 2005 में 26वें स्थान पे हो गया रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में, और लगभग 90 से 2005 तक 21.3% का गिरावट जो है वो आया महोदय। अब 2005 से 2018 की अगर बात करें, जहां डबल इंजन की सरकार है, सो कॉल्ड सुशासनी सरकार है, जहां सब कुछ ठीक है, जहां अमन है, चैन है, अगर उसकी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 2005 में 97,850, 2010 में 1,27,453, 2015 में 1,76,973, 2018 में 1,96,911, यानी कि 101% की बढ़ोतरी हुई महोदय। और उस समय झारखंड और बिहार लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय एक था, लगभग 54 डिस्ट्रिक्ट थे, 54 डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, यूनाइटेड था। तब अपराध में इतनी कमी थी महोदय। और आज देख लीजिए, जब बिहार है केवल अकेला, आज 101% की जो है बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी होगी उस समय, अब कितनी जनसंख्या है महोदय। तो अब हकीकत क्या है, नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। कुछ लोग पोशाक जो है नहीं भी दिख रहा है तो भी कह रहे हैं कि दिख रहा है पोशाक, लगे हुए हैं ताली ठोकने में। क्या सरकार है, क्या गजब का काम की हुई है महोदय। लेकिन कई ऐसे मामले आए, रुपेश हत्याकांड आया महोदय, मधुबनी में एक जो गूंगी बहरी बालिका थी उसके साथ रेप का मामला आया, होम शेल्टर होम का मुजफ्फरपुर का मामला आया महोदय, गैंग रेप्स, वायरल वीडियोस, AK-47 मुंगेर में मिल रहा है, किसके पास मिल रहा है, कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे जो है नजर आ रहा। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस होता है महोदय, चाहे जेपी यादव के परिवार का हो, रामश्री कुशवाहा का हो, अरुण सिंह का हो, इस तरह के मामले में आप देखिएगा, चाहे गुप्ता ब्रदर्स जो किडनैप हुए, अब तक कोई सुधार नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, किस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा। यहाँ तो केवल और केवल जो है छुपाने का काम किया जा रहा है महोदय, और कुछ नहीं किया जा रहा। हकीकत कुछ और है, और ये लोग जो है पूरी तरीके से उस पर आइन चादर डालने का काम कर रहे हैं महोदय। और पूरी तरीके से पुलिस जो है वो फेल हो चुकी है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, गृह मंत्री जिम्मेदार है, जो कि नीतीश कुमार जी के पास है महोदय। अध्यक्ष महोदय, हुकूमत की नाकामियों से अक्सर दिल दहल जाते हैं, हुकूमत के नाकामियों से अक्सर दिल दहल जाते हैं। लोगों की गूंजती चीखों में भी ना जाने ये कैसे सो जाते हैं। तो हम महोदय अब कैसे लोग जो हैं मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फिर भी लोगों को जो है
सुकून से जो है नींद आ रही है, और बिहार के 12-13 करोड़ की जनता की परवाह नहीं, परवाह केवल अपनी कुर्सी की हो गई है महोदय, और कोई काम नहीं हो रहा बिहार में। शराबबंदी की अगर बात की जाए महोदय तो लोगों को बुरा लगता है। हम लोगों की भी सरकार रही, उस समय इतना शराब का दुकान तो कभी था ही नहीं। बाद में 2005 से 2015 तक कितने दुकानें खोले गए महोदय? 15 के में शराबबंदी जो है वो कानून बना महोदय। हम लोग जब मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए का राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन शुरू की थी, तब नीतीश कुमार जी हवाला देते थे, दूसरे राज्यों से कंपेयर करते थे कि शराब जो है दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में कम है, इसलिए हमको ज्यादा शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही है। ये हवाला नीतीश कुमार जी दिया करते थे। अब आंकड़ा क्या है महोदय? बिहार में अब तक 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए। ध्यान कीजिएगा, 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए हैं, जिसमें कि अलग से 9 लाख लीटर जो है चूहा पी गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब आप यहां बैठे सभी सदस्य कल्पना कर सकते हैं महोदय, आप भी कल्पना कीजिए कि जब 1 करोड़ लीटर शराब पकड़े गए तो आप समझिए कि बिहार में कितने घर घर जो है शराब, कितनी लीटरें पहुंच चुकी होंगी, होम डिलीवरी हो चुका होगा। कोई कल्पना नहीं। एक पैरेलल ब्लैक मार्केट महोदय बन चुका है। पहले रेवेन्यू जो जनरेट होता था 4000 करोड़ का होता था, अब जो है एक पैरेलल ब्लैक मार्केट जो है लगभग महोदय 20,000 करोड़ से कम का नहीं होगा महोदय। लेकिन कार्रवाई क्या की जा रही है? कुछ नहीं किया जा रहा महोदय। गरीब जो है वो जेल में है, लेकिन मंत्री का भाई जेल में नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। गोपालगंज मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है। गोपालगंज मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है महोदय। हमारा सवाल यह है कि करियर को आप पकड़ रहे हैं, करियर को आप पकड़ रहे हैं, लेकिन सप्लायर को आपने कहां पकड़ा है? सप्लायर को कहां पकड़ रहे हैं? इसलिए महोदय ये महत्वपूर्ण मुद्दा है महोदय, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। अब हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने हर घर दारू पहुंचवाने का काम किया? इस आधार पे बोल रहे हैं, हम आंकड़े पेश करेंगे। 2004-05 में पूरे बिहार में मात्र ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। 500 से भी कम शराब की दुकानें थी ग्रामीण इलाकों में 2004-05 में महोदय। अब पूरे बिहार की अगर बात कर ले तो लगभग 3000 शराब की दुकानें थी, और जो 6000 से अधिक हो गई है महोदय, जो हकीकत है। 2004-05 में जो था वो 3000 था महोदय, और जो 10 साल यानी 2014 तक 15 तक अगर बात करें तो वो लगभग दुगुना दुकान हो गया था महोदय, जो कि 6000 के आसपास होता है। अब ये देखिए महोदय कि 2005 में 500 से भी कम थे, और 10 साल 2014 में वही 500 से बढ़ करके ग्रामीण इलाकों के शराब की दुकान बढ़ करके 14-15 में 2360 शराब की दुकानें हो गई। तो शराब पहुंचाया किसने? किसकी सरकार थी 2005 से 2014 तक महोदय? किसकी सरकार थी? हम बार बार मुख्यमंत्री जी कहते थे, दूसरे राज्यों का तुलना करते थे कि दूसरे राज्य में दुकान कम है इसलिए हम लोग ज्यादा खोल रहे हैं। क्या हालत हो गई थी महोदय? अब पूरे आप कल्पना कर लीजिए कि 3000 जहां पूरे बिहार में दुकान था शराब का 2004-05 में, जो कि 10 वर्ष में बढ़कर के ये 6000 हो गया 14-15 में। तो आप समझिए कि महोदय आजादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में यानी 58 वर्षों में, 58 वर्षों में बिहार के में केवल 3000 दुकानें खुली शराब की। आजादी से 2005 तक जो दुकानें खुली लगभग 60 सालों में, वो केवल 3000 खुली।
और महोदय इन 10 सालों में जो है आप समझिए कि दुकान जो है लगभग डबल दुकानें खुल गई महोदय इन 10 सालों में, जो कि 5 से आपका 14 तक का महोदय। तो ये हकीकत है। अब आप कल्पना कर सकते हैं प्रति वर्ष अगर आप देखा जाए 2047 से अब तक का, तो मात्र 51 दुकान खुलती रही प्रति वर्ष, और 10 वर्षों का अगर हिसाब किया जाए तो प्रत्येक एक वर्ष उन 10 सालों में जहां एनडीए की सरकार थी लगभग 300 दुकानें हर साल खुला करती थी महोदय। ये शराब की जो है वो सच्चाई है महोदय। अब महोदय गरीब लोग जेल में हैं, बिना ट्रायल के भी उन लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है महोदय। बेल कराने का पैसा नहीं, खाने पीने का पैसा नहीं, कहां से बेल कराएगा, कैसे लड़ेगा? न्यायालय पर बोझ है महोदय। न्यायालय ने कई बार कहा है कि जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जितना हाई कोर्ट में ज्यादातर केसेस जो हैं हम लोगों पे जो बोझ है वो शराबबंदी को लेकर के है महोदय। जो निर्दोष, हम लोग चाहते हैं जो निर्दोष है वो बचे महोदय, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और है। गरीबों को फांसी की सजा हो रही है, जेल में है, और जो लोग सप्लायर्स हैं वो लोग सत्ता का मजाक चख रहे हैं महोदय। ये हकीकत है महोदय। अब इसी पे अगर शायद ही अगर बोले तो जुर्म करने वाला जेल में रहता कहाँ है? जुर्म करने वाला जेल में रहता कहाँ है? गरीबों को आसानी से न्याय मिलता कहाँ है? ये हकीकत है महोदय। ये जो है सच्चाई है, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता। और लेकिन यहाँ कई ऐसे मंत्री हैं जो हिम्मत करके, जुटा करके पोशाक की असलियत बताते हैं महोदय। उप मुख्यमंत्री रेणु जी मुजफ्फरपुर में जब हुआ था उसमें पुलिस अधिकारियों को उन्होंने डांट फटकारा। वरीय पुलिस अधिकारी को फोन करके कहा कि आप सरकार की बदनामी करा दें। उप मुख्यमंत्री अगर एसपी को कह रहा है कि आप सरकार की बदनामी कर रही है, 31 जनवरी का रविवार को दरोगा को गोली मारने की वारदात को अपनी ही सरकार के लिए शर्मनाक कहा महोदय। दरोगा को जो गोली मारा गया, पहले तो हम लोग सुनते थे कि अपराधियों का एनकाउंटर होता, लेकिन यहाँ तो दरोगा साहब का ही एनकाउंटर हो रहा है। इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर करें तो इससे ज्यादा बद से बदतर क्या हो सकता है?